तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 144 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हानशु शियोंग भी वहाँ पे पहुँच चुका होता है, जहाँ पे वुचुल नाम की फाइट चल रही होती है मैनेजर किम और जिनचॉल पार्क के साथ। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एरिस के एल्बर्ट किम को। ये सीन एक थोड़ा सा पुराना सीन होता है, जहाँ पे एल्बर्ट जिनचॉल पार्क को बोल रहा था, क्या तुमने मिस्टर शियोंग की भी मदद मांगी है? क्या आपको पूरा यकीन है ये एक अच्छा आइडिया होगा? जिनचॉल कहता है, हाँ लगता तो है कि एक अच्छा आइडिया होगा। मुझे पूरा यकीन है हानशु की वाइफ उसकी बात को अच्छी तरीके से समझेगी। इसके बाद हम देखते हैं हानशु के प्यारे से घर का सीन, जहाँ पे उसकी स्वीट सी वाइफ आराम से किचन में सब्जी काट रही होती है। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि हानशु इससे इतना डरता क्यों है, बट इतने में ही सब्जी काटते काटते ये चॉपिंग बोर्ड को ही काट डालती है। हानशु अपनी वाइफ को झूठ बोल के मैनेजर किम और जिनचॉल पार्क की मदद करने के लिए आ रखा होता है। इस बात का हानशु की वाइफ को कहीं न कहीं एहसास हो रहा होता है, इसलिए वो खुद से कहती है, काफी अजीब बात है, पता नहीं क्यों मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरे सीन में इसके पति देव ने वुचुल नाम के सामने ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया होता है। वुचुल नाम एक बार दोबारा से हानशु को कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा? हानशु कहता है, क्या मुझे दोबारा से ये बात दोहराने की जरूरत है? मैं यहाँ पे इस कहानी को खत्म करने के लिए आया हूँ। कुत्ते के बच्चे, मेरी बीवी बहुत ही गुस्से वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में मुझे सब कुछ खत्म करके उसके पास जाना होगा। लेकिन यार इन सब के सामने अभी कोड नंबर 1 खड़ा है। वो जो एक स्माइल के साथ कहता है, काफी सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुझे। तो इस बार मेरे सामने एक लेजेंड आया है। हाँ कितनी कमाल की। पर इतने में ही हानशु वुचुल की छाती में लात मार के उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वुचुल बहुत ही ज्यादा दूर एक दीवार से जाके टकराता है। और हानशु कहता है, बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है। वुचुल के साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, चेयरमैन क्या आप ठीक हो? लेकिन वुचुल का एक आधी लात से कुछ नहीं होने वाला। वो एक स्माइल के साथ कहता है, हानशु शियोंग, जितना मैंने सुना था तो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। तूने जो मेरे ऊपर हमला करा, ज्यादातर लोगों को वो हमला निपटाने के लिए काफी है। ऑलराइट देन, लेट्स सी, देखते हैं किसकी लात में ज्यादा दम है। मतलब वुचुल को पता है कि उसके सामने टाइकोंडो का लेजेंड हानशु शियोंग खड़ा है, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि देखते हैं किसकी लातों में ज्यादा दम है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वुचुल कितना खतरनाक है। तो खैर वुचुल और हानशु की लातें अभी एक दूसरे से बज रही होती हैं। इन दोनों की ही फाइट अभी लगभग बराबरी की चल रही होती है। दोनों की ही लातें काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होती है। इतने में ही वुचुल के साथ के बंदे हानशु को पीछे से गोली मारने वाले होते हैं, बट मैनेजर किम और जिनचॉल उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बाकी के बंदों से फाइट करते करते मैनेजर किम जिनचॉल को कहते हैं, वो बुढ़ा सच में एक अलग ही चीज है। क्या उस बुढ़े की कोई लिमिट्स नहीं है? वो थकता नहीं क्या? किम, हमें पहले बाकी के बंदों से निपटना चाहिए, आगे हानशु को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। जिनचॉल के हाथ में अभी गन होती है और उसने अपना CQC एक्टिवेट कर दिया होता है और मैनेजर किम ने एक चाकू के साथ अपना व्हाइट नाइट एक्टिवेट कर दिया होता है। ये भी CQC की ही तरह एक टेक्निक होती है। और इसी के साथ जैसे ये दोनों यहाँ पे अपने हमले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है मौत का नंगा नाच। एक तरफ से जिनचॉल ने इस तरह से फायरिंग कर रखी होती है कि कोई भी उसकी गोली से बच नहीं पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम ने भी अपने चाकू से काफी सारे बंदों को काट के रखा होता है। इन दोनों ने देखते ही देखते लगभग यहाँ पे वुचुल नाम के सारे बंदों को निपटा दिया होता है। पर इतने में ही मैनेजर किम को एहसास होता है कि उनके बगल से कुछ आ रहा है। जैसे ही वो उस तरफ देखते हैं तो हानशु सीधा उड़ के उनकी तरफ आता है। मतलब कि वुचुल ने लात मार के हानशु को वहाँ पे भेजा है। अभी कोड नंबर 1 सच में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और इन लोगों को कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने में मजबूर कर दोगे। खासकर मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ कि तुमने मेरे गोल्डन गेट के बंदों को इतने कम समय में जमीन में अनकॉन्शियस कर दिया है। वो कोई मामूली लोग नहीं थे, वो ट्रेंड सोल्जर्स थे। इसी के साथ वुचुल मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और मैनेजर किम समय रहते रहते इसको ब्लॉक भी नहीं कर पाते। उसके बाद एक लात पड़ती है जिनचॉल के ऊपर। हालांकि उसने अपने दोनों हाथों से इसको ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी दूर जाता है। इन दोनों को साइड करने के बाद वुचुल बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, तुमने सच में अब मुझे गुस्सा दिला दिया है। अभी वुचुल की वजह से इस जगह का पूरा ऑरा चेंज हो चुका होता है। जिनचॉल कहता है, ये सही नहीं है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ ये बहुत बुरी खबर है। वुचुल कहता है, अफसोस, पछतावा करने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। मैनेजर किम कहते हैं, कोड नंबर 1 मैं तेरी बात कर रहा हूँ, इस वक्त तू काफी ज्यादा मुसीबत में है। दरअसल जिनचॉल और मैनेजर किम ये बात इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है वुचुल के पीछे हानशु खड़ा है और यहाँ पे अकेला वुचुल ही नहीं है जिसको गुस्सा आया है, बल्कि हानशु भी काफी गुस्से में है। इसी के साथ हानशु वुचुल के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। हालांकि वुचुल ने अपने हाथ से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन आपको पता ही है फोर्स की वजह से वो पीछे जाता है। और यार क्योंकि ये चारों के चारों बंदे लेजेंड हैं, इसलिए ज्यादातर यहाँ
यहाँ पे ये हो रहा है कि जब किसी के भी अटैक पड़ रहा है तो वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर ले रहा है। बट इस तरह के हमले पीडीजे यूनिवर्स के काफी सारे कैरेक्टर्स बहुत ही आराम से ब्लॉक नहीं कर सकते। तो खैर ये लात पड़ने के बावजूद वूचुल बहुत ही प्यार से जमीन में लैंड कर जाता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम भी वूचुल के ऊपर मुक्के बजा देते हैं। हालांकि वूचुल इन सबको भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और कर भी पा रहा होता है। बट इतने में ही मैनेजर किम अपनी ताकत का लेवल और ज्यादा बढ़ा के उसके ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको दोबारा से पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं, अंशु की आंखें धीरे धीरे करके सफेद हो रही हैं। क्या तुझे इस बात का मतलब पता है? इसका मतलब है हमें इसे यहाँ पे जल्दी से निपटाना होगा। जिनचोल उछल के एक लात मारता है वूचुल के पीछे से और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बंदे से फाइट करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है ये आज तक का हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमी है। सही कहा, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अंशु कहता है, इसके बाद ये तीनों मिलके साथ में वूचुल के ऊपर अटैक कर देते हैं और लगातार उसको मारे जा रहे होते हैं। ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनको ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं। वूचुल के अभी हर तरफ से पटापट बस पड़े जा रहे होते हैं। इतने में ही जिनचोल वूचुल के एक खतरनाक सा पावर पंच मार के उसे कार के शीशे में चिपका देता है, यानी कि वो उड़ के जाता है। इससे पहले वूचुल वहाँ से हटता हांशु उसके मुंह पे घुटना मार के उसको और अंदर घुसा देता है। वूचुल की हालत खराब हो चुकी होती है और उसे अपने सामने ये तीनों बंदे दिखाई दे रहे होते हैं और वो अपने मन में कहता है, ये तीनों वैसे भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जब ये एक साथ हो जाते हैं तो इनकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं। इसी के साथ वूचुल के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिससे वो अचानक से ही हांशु के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। और ऑब्वियसली बोलने वाली बात नहीं है, हांशु इन हमलों को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है। बट आपको पता है, पैनी चीजों को हाथों से ब्लॉक नहीं किया जाता, इसलिए हांशु के हाथ और कंधे में काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं। बट इतने में ही मैनेजर किम और जिनचोल ने भी साथ में हमला कर दिया होता है वूचुल के ऊपर। लेकिन वूचुल अपना तजुर्बा दिखाते हुए वहाँ से ऐसे गायब होता है जैसे इस बंदे के पास टेलीपोर्टेशन की पावर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इन दोनों की रेंज से थोड़ा सा दूर जाते ही वूचुल ने जिनचोल और मैनेजर किम के ऊपर भी कांच से हमले कर दिए होते हैं, जिससे जिनचोल की छाती में तो कुछ कट्स लग भी चुके होते हैं। साथ ही साथ में वूचुल को अपने जवानी के दिन याद आ रहे होते हैं जब उसने ट्रेनिंग करी थी। और वूचुल अपने मन में कहता है, हम बिना नियमों वाला शहर बनाने के काफी ज्यादा करीब हैं, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता। मैं इस पूरे देश की माँ बहन एक कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और अभी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल की हाथापाई हो चुकी होती है। एक तरफ हांशु, जिनचोल और मैनेजर किम ये तीनों लगातार हमले कर रहे होते हैं वूचुल के ऊपर। लेकिन वूचुल भी अभी डिफेंसिव पोजीशन में नहीं होता, वो भी अभी अटैकिंग पोजीशन में होता है। ऑब्वियसली वूचुल यहाँ पे ज्यादा मार खा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जितना इन्हें मार पा रहा होता है सबको मारता है। खासकर हांशु के शरीर में तो वो और भी काफी सारे कट्स मार देता है और कांच के टुकड़े से हांशु का भेजा खोलने के लिए सीधा उसके सर में मारने वाला होता है और कहता है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। बट इतने में ही हांशु एक खतरनाक सा अटैक मारता है, जिसका नाम होता है अपवर्ड थ्रस्ट बेकहो। और ये मुक्का सीधा जाके पड़ता है वूचुल की ठुड्डी में, जिससे वूचुल हवा में लहराता हुआ जा रहा होता है और हवा ही हवा में पहुंच जाता है जिनचोल की रेंज के अंदर। जिनचोल भी अभी अपने वॉर मोड के फेज 2 में पहुंच चुका होता है, यानी कि वो सीरियस हो चुका है और इसी के साथ वूचुल के ऊपर कंसंट्रेटेड फायर कर देता है। इसका मतलब उसका एक एक मुक्का अब कंसंट्रेशन के साथ मारा गया होगा। अभी वूचुल के लगातार मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और एक एक मुक्का वूचुल को ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई ब्लास्ट है। ये मुक्के वूचुल की कॉन्शियसनेस को खत्म कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा होता है। पर इतने में ही मैनेजर किम का ओरिजिनल सीक्यूसी भी स्टार्ट हो चुका होता है। इसी के साथ गोली की रफ्तार में मैनेजर किम इस बंदे के इतने मुक्के मारते हैं जितने ये गिन भी नहीं पाएगा। खैर सीक्यूसी में जितने मुक्के पड़ते हैं कोई भी नहीं गिन पाता। इसके बाद ये तीनों के तीनों साथ में मिलके वूचुल के ऊपर एक खतरनाक सा हमला करके उसको जमीन में चिपका देते हैं और ये हमला इतना खतरनाक होता है कि नीचे की जमीन भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी होती है। और वूचुल को अभी अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं जब वो जवान हुआ करता था और अपने ट्रेनिंग मेट से बात कर रहा था। आज हम सब ने ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा करा, कमाल है यार। मुझे यकीन नहीं होता हमारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद तुमने क्या करने का सोचा है? वूचुल कहता है, ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अपने देश की सेवा करूंगा। भले ही मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, लेकिन इस देश ने मुझे मौका दिया है एक इंसान की तरह जीने का। और यही सोच वूचुल के सारे साथियों की भी होती है। ये सारे के सारे अपने देश के लिए कुर्बान होना चाह रहे थे और वूचुल की आंखें यही सारी बातें सोचते हुए प्रेजेंट मोमेंट में बंद हो जाती हैं। और मैनेजर किम, हांशु और जिनचोल ये तीनों के तीनों बंदे हाँफ रहे होते हैं। मतलब एक बंदे ने इन तीनों को इतना ज्यादा थका दिया है, मतलब मानना पड़ेगा वूचुल सच में बहुत ही खतरनाक बंदा था। अभी हमें बताया जाता है हांशु ने टोटल यहाँ पे 25 हिट्स मारे थे वूचुल के, मैनेजर किम ने 117 हिट्स और
जिनचॉल ने 318 हिट्स यानी कि टोटल 460 फटके खतरनाक खाने के बाद जाके वुचुल जमीन में गिरा है और उसकी आंखें अभी फाइनली बंद हुई हैं। और आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताता हूँ, ये जो 460 फटके थे इनमें से एक फटका भी काफी है लुकिसम के सीजन 1 वाले जैक ली को अनकॉन्शियस करने के लिए, और वुचुल के ऐसे 460 फटके पड़े हैं। और जहाँ पे इनकी फाइट हुई है इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जंग का मैदान है। तो खैर गाइस, अगर कोई मेरी जैक ली वाली बात से एग्री नहीं करता है तो एक बार इसको डीपली सोच के देखना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।